गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट एम्प्लॉय लेआउट। सक्सेसफुल तरीके से गाइस हमने अपने सारे लेआउट्स को क्रिएट कर लिया है कॉल्ड ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय एंड अपडेट एम्प्लॉय। इस वीडियो सेशन में हम लेआउट्स का आखिरी टॉपिक कवर करेंगे और वो होगा हमारा डिलीट एम्प्लॉय लेआउट। इस वीडियो सेशन में जो हम लेआउट क्रिएट करने वाले हैं वो होगा हमारे डिलीट कन्फर्मेशन मैसेज को वेरीफाई करने के लिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं वो हमसे कन्फर्मेशन मैसेज मांगेगा यस और नो। अगर हमने यस पे क्लिक किया ऑटोमेटिक तरीके से वो उस रिक्वेस्टेड एम्प्लॉय को डिलीट कर देगी। इसी वीडियो सेशन में गाइज हम अपने डिलीट एम्प्लॉय लेआउट को क्रिएट करने वाले हैं। उसके पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐड एम्प्लॉय लेआउट को मैं कॉपी करूँगा, डिलीट एम्प्लॉय लेआउट पे जाऊँगा, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ब्राउज़र पे जाऊँ, अगर मैं ओपन करूँ डिलीट हाइफन एम्प्लॉय, हमारे पास वही ऐड एम्प्लॉय लेआउट है। हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। दिस टाइम इट विल बी डिलीट एम्प्लॉय। मैं इसे कॉपी करूँगा, डिलीट एम्प्लॉय और यहाँ पर जो बटन्स हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा बैक बटन और लिस्ट एम्प्लॉयज़ बटन। आप चाहे तो एक और बटन यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड ऐड एम्प्लॉय, बट फिलहाल 2 बटन ये काफ़ी हैं इस पैनल के लिए। यहाँ पर हमारे पास पैनल बॉडी के अंदर हमारे पास एक फॉर्म टैग है। इस फॉर्म टैग में हमारे पास वही एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने ऐड किया था अपने ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में। इस बार हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें एक फॉर्म की जगह पे एक कन्फर्मेशन बॉक्स जैसा लेआउट चाहिए जहाँ पर हमारे पास 2 बटन्स होंगे और वो पूछ रहा होगा हमसे कि क्या हम अपने एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। अगर हमने यस पे क्लिक किया हमारे पास कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे। अगर हमने नो पे क्लिक किया ये लिस्ट एम्प्लॉयज़ लेआउट पर रिडायरेक्ट होंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्म को रिमूव करने वाले हैं। मैं जाऊंगा अपने डिलीट एम्प्लॉय लेआउट पे। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट फील्ड्स हैं जो कि हमने क्रिएट किया था। इस बटन को छोड़कर हम सारे डीप एलिमेंट्स को रिमूव करने वाले हैं। अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं, इस फॉर्म में हमारे पास एक ओनली सबमिट बटन। अब हम इस बटन के अलावा हम यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप अलर्ट यूज़ करने वाले हैं और वो अलर्ट हमें एक ऐसा अपीयरेंस देगा जहाँ पर हम 2 बटन्स यूज़ करेंगे, यस एंड नो। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने उसी W3 स्कूल्स पे और यहाँ पर सर्च करने वाले हैं बूटस्ट्रैप अलर्ट्स। आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप अलर्ट्स। यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप अलर्ट्स के काफ़ी सारे सैंपल अवेलेबल होंगे। आप देख सकते हैं सक्सेस ब्लॉक, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, वार्निंग ब्लॉक, डेंजर ब्लॉक। ये किसी टाइप का कंफर्मेशन मैसेज है। हम यूज़ करने वाले हैं अपने डेंजर ब्लॉक को। उसके लिए जो बूटस्ट्रैप का कोड हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके का है। मैं इसे कॉपी करूँगा, एडिटर पे जाऊँगा और इस delete-employee.php फाइल के अंदर हम इस फॉर्म टैग के अंदर हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स अवेलेबल है। इसी बॉक्स में जो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो मैसेज है वो एक सैम्पल मैसेज है। हम इसी मैसेज को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग करेंगे एंड दिस इज़ समथिंग कन्फर्मेशन। अगर मैं इसे भी चेंज कर दूँ, Are you want to delete this employee? सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक कन्फर्मेशन अवेलेबल है। अब हमें 2 बटन्स क्रिएट करने वाले हैं, एक यस बटन होगा और एक नो बटन अवेलेबल होगा। मैं जाऊँगा एडिटर पे। हम क्या करने वाले हैं, अपने इस सबमिट बटन को कट करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। हम जाएंगे अपने इस डिव के अंदर, हम क्रिएट करने वाले हैं एक पैराग्राफ और अगर मैं इस बटन को यहाँ पेस्ट कर दूँ, इसे कहूँगा मैं यस। यह है हमारा यस बटन। साथ ही साथ अगर मैं एक BR टैग यूज़ कर लूँ फॉर ब्रेक लाइन, इसे रिमूव करके हम यूज़ करने वाले हैं स्टाइल एट्रीब्यूट।
margin top and 10 pixel। अब ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट बटन एक और हम क्रिएट करने वाले हैं और वो होगा हमारा नो बटन। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ये होगा हमारा एंकर टैग href। अभी हमने कोई भी डायरेक्शन पे काम नहीं किया है, सो मैं यूज़ करूँगा हैश सिंबल, मीन्स एक वॉइड लिंकिंग। ये होगा हमारा बूटस्ट्रैप वार्निंग और इस बटन का लेबल होगा नो। मैं सेव करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है और वो एरर है क्योंकि हमने यहाँ एंकर टैग क्रिएट किया हुआ है और हमने क्लोज बटन टैग से किया था। मैं इसे चेंज करने के बाद रिलोड करूँगा। सो अब देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से एक लेआउट अवेलेबल है फॉर डिलीट एम्प्लॉय, जहाँ पर हमारे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज है, कन्फर्मेशन आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय। अगर सपोज मैं क्लिक करूँगा यस बटन, सो ये क्या करेगा, आगे हमारे लिस्ट से भी साथ ही साथ डेटा टेबल से भी, मीन्स डेटाबेस के टेबल से भी उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देगी। और अगर हमने क्लिक किया नो बटन पे, सो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्शंस के बेसिस पे हम इस लिस्ट पे रीडायरेक्ट होंगे। सो सक्सेसफुली गाइज हमने सारे लेआउट्स को क्रिएट कर लिया है। ये है हमारा ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय। अगर हमने इस पे क्लिक किया एडिट पे, इट विल ओपन अपडेट एम्प्लॉय, और अगर हमने इस पे क्लिक किया डिलीट पे, सो ये ओपन करेगा डिलीट एम्प्लॉय। सो होपफुली नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अपना इंडेक्स पेज बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके का होगा। साथ ही साथ हम अपने लिंकिंग्स को भी क्रिएट करेंगे ताकि अगर हम किसी भी बटन पे क्लिक करें तो प्रॉपर तरीके से हम उस पेज पे रिडायरेक्ट हो सकें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।